हत्यारे थे। उनके विषय में बहुत लोग जानते हैं। वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म हुआ था। वाल्मीकि जो मेहतर है उनका टाइटल में वाल्मीकि लगता है। शूद्र कुल में उसका जन्म हुआ था। वे हत्यारे थे। मारकाट का काम क्या करते थे? मार्ग में जो साधु महात्मा पथिक लोग चलते थे उनकी हत्या कर देते थे, उनकी संपत्ति को हर लेते थे। बहुत दिनों तक यह व्यवधान चला। नारद मुनि को दया आई, सदस्यों के साथ उस मार्ग से जा रहे थे। मन में बात आई कृपया कर अर्थात वाल्मीकि का उद्धार सुधार होना चाहिए, सही शिक्षा देना चाहिए। वहाँ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि मार काट का काम जो तुम कर रहे हो, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? इनका पाप का भागी कौन कौन बनेगा? कहते हैं जिसको मैं ले जाकर खिलाता हूँ, मेरे घर में पत्नी है, परिवार है, माता जी हैं, सब खाते हैं, हिस्सा सब लेंगे ना, बंटवारा लेंगे। तो एक बात करो, अगर तुमको मेरे प्रति विश्वास नहीं होता, मुझे बांध दो, बख्तर से बांध दो, जाओ पूछ करके आओ पाप का हिस्सा कौन कौन लेगा। जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी से कहती हैं एक महात्मा जी आए हैं जो पाप पुण्य पढ़ा रहे हैं। हम जो मार कट के हिंसात्मक कर्म करके धन कमा के लाते हैं उसमें जो पाप बनेगा, आप लोग ही भाग्यशाली होंगे कि नहीं? नहीं, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ? मेरा जो कर्म है, धर्म है, जो काम है सो तो मैं करता हूँ। आप कमा के लाइए, चोरी करके लाइए, डकैती करके लाइए, वो तो आपका काम, आप जाने, मैं उनका हिस्सा क्यों बनूं? माता जी के पास जाते हैं, माता जी भी वही बात कही, पुत्र भी वही बात, उनका हौसला पस्त हो गया। महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं। महात्मा जी उनको युक्ति बता दी। युक्ति बता करके कमंडल से जल का को स्नान कराए, युक्ति बता दिए और उसी जगह बैठ गए वे ध्यान। बैठ गए ध्यान में लग गई समाधि, अर्थात संसार से मुड़ गए। उल्टा नाम जपल जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का मतलब, कोई कहते हैं मारा मरा, मरा मरा नहीं जपते थे, उलट गए संसार से। उल्टा नाम अर्थात हम लोग जो वाणी बोलते हैं, नाभि से वाणी निकलती है, ऊपर कंठ होकर के बैखरी मुंह से निकलती है, और ऊपर से जो वाणी आती है उसी वाणी कवे जप कर रहे थे। उल्टा नाम अर्थात परमात्मा का धन्यात्मक नाम का जप करने लगे थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी। नारद अगले जन्म में दासी के पुत्र थे, क्योंकि उनकी माता जी साधु महात्माओं की सेवा करते थे। उनके साथ उनमें भी साधु महात्माओं की सेवा में लगे रहते थे। वो संस्कार उसके अंदर में जागृत हो गया, सो बैठ गए ध्यान करने के लिए। बहुत लंबे समय तक ध्यान किए थे। भगवान विष्णु झलक देने आते हैं, दर्शन देने आते हैं, पूरा दर्शन नहीं दिए। कहते हैं बेटा और ध्यान करो, इस जन्म में दर्शन मैं तुमको नहीं दूंगा। उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है, दर्शन दूंगा। वही अगले जन्म में भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त दासी पुत्र थे, और अगस्त की उत्पत्ति निज स्थान से हुई थी, घरे से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्संग प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। और अंगुलीमाल भी सत्संग के प्रभाव से भगवान बुद्ध की शिक्षा से, उनके ज्ञान से वे महात्मा बन गए। सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी, जलचर
जल में चलने वाले अर्थात जल में रहने वाली गज और ग्राह में जो युद्ध हुआ था, ग्रह का उद्धार भगवान विष्णु किए। जल में, थल में पृथ्वी पर रहने वाले नभचर, आकाश में करने वाले नभचर अर्थात जटायु, जटायु का उद्धार भगवान श्री राम किए थे। नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ से चेतन बने हैं, जड़ पदार्थ पत्थर। गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या पत्थर बन गई, उनका उद्धार भगवान श्री राम किए। जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभावो, लोकों वेदना आन पाओ। गुरु महाराज सफर कर रहे थे, एक सज्जन पूछते हैं, बाबा आप जो दीनदार सत्संग करते हैं, औरों को भी सत्संग में बैठाते हैं, समूह का समय की बर्बादी होती है, कामकाज को छोड़ के आपके साथ में बहुत लोग रह रहे हैं, इनसे क्या लाभ होता है? गुरु महाराज कहते हैं, आप लोग चाहते क्या है? सज्जन के कहना, चाहना का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी समेट के बोलिए आपकी चाहना क्या है? सज्जन चुप हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अब मेरी बात सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं, ये नहीं चाहते हैं सुख मिले, शांति मिले, और सत्संग में क्या क्या लाभ होता है? मति कहते हैं अच्छी बुद्धि, मति कीर्ति कहते यश, मति कीर्ति गति कहते हैं मोक्ष, मति कीर्ति गति भूति भलाई भलपनशीलता, जब जही जतन जहां जो यही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। वह सब है सत्संग के प्रभाव से ही हुआ जाना चाहिए। लोकों वेदना और उपाय, बाहर से मिलने का कोई उपाय नहीं है। अर्थात सत्संग कब मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में आया है, भाग्योदेना, भाग्योदय होने पर बहु जन्म समर्जितेना, बहु जन्मों का पुण्य का जब संचय होता है, तब कभी संत महात्मा का सानिध्य लाभ मिलता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। तो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ से सठ व्यक्ति भी सत्संग में कहते हैं, उनका सुधार उद्धार हो जाता है। एक लोहा पूजा घर राखे, ये लोग सुन रहे थे, एक लोहा पूजा घर राखे, ये घर बधिक पड़े, यह दुविधा परस नहीं देख जाने, कंचन दो खड़े। एक लोहा पूजा के घर में पूजा की सामग्री के रूप में लाया जाता है, दूसरा लोहा हिंसा के घर में मार काट हिंसा करने के लिए, जैसे तलवार इत्यादि जो बनाया जाता है, लोहे की बनी होती है, मार काटने काम में लाया जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के लोहों को अगर पारस मणि पत्थर से सटाया जाए, पारस पत्थर का ऐसा स्वभाव है, लोहा को वो सोना बना देते हैं। इसमें एक बात और है, करु सत्संग भरम गढ़ टूटे, रोज रगड़ से लोहा जंग छूटे। इस लोहे में जंग लगी हुई रहती है, काई लगी हुई रहती है, उस लोहे को अगर सटाएंगे पारस से, सोना नहीं बनेगा। एक राजकुमार अपने पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री आपके यहाँ जो पारस, हमारे यहाँ जो पारस मणि है, क्या उसका पावर समाप्त हो गया है? मैंने लोहा को सटाया, सोना नहीं बना। कहते बेटा लाओ तो लोहा। तो लोहा को लाएगा, लोहा में जंग लगी हुई थी, काई लगी हुई थी, इस लोहा में सटाने से पारस सोना नहीं बनेगा। उस लोहा को धुलाया गया, उसको आग में तपाया, घन से पीटा गया,
जब लोहा का जंग झड़ गया, लोहा शुद्ध हो गया, तब सटाया गया तो सोना बन गया। ठीक उसी प्रकार आदि नाम पारस है, परमात्मा आदि नाम है पारस के सदृश। मन है मैला लोह, हम लोगों का मन जो है कचरा लोहा की तरह है, इसमें गंदगी भरी हुई है, दूषित मन है। मन है मैला लोह, परसति कचन या छूटा बंधन हो। इसके लिए सुनते संत सरल चित जगत हिता।